तो यार ये सामने खड़ी है मेरी हॉर्नेट 125 जिसको आज 2 महीने हो चुके हैं मेरे पास। तो अभी तक ना मार्केट में ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव 125 सीसी की बाइक हुआ करती थी, क्योंकि अब मार्केट में यार और ज़्यादा महंगी 125 सीसी की बाइक आ चुकी है जिसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 125R। वैसे वो मार्केट में पहले से ही है, लेकिन पहले सस्ती मिलती थी, लेकिन अब उसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो चुका है जिसका प्राइस लगभग ऑन रोड ना 125 के आसपास आएगा। वैसे भी एकदम पक्का नहीं पता प्राइस, लेकिन इसी के आसपास आएगा, मतलब इससे तो महंगी ही आएगी। ये जो है ना अभी के टाइम पे ऑन रोड दिल्ली एनसीआर में मिल रही है 118 119 की, और वहीं जो पुरानी वाली एक्सट्रीम थी वो 1,08,000-9,000 या 10,000 रुपए के आसपास आती थी दिल्ली एनसीआर में। लेकिन जो अब नई वाली एक्सट्रीम 125R आएगी ना, वो आ रही है लगभग 1,25,000 रुपये या 1,22,000, 23,000, 24,000 इसी लाइन में आएगी। तो इसीलिए अब अपनी हॉर्नेट 125 के ऊपर से ना मोस्ट एक्सपेंसिव 125 सीसी बाइक का बैज हट चुका है और वो जा चुका है अब एक्सट्रीम के पास। अब ये सेकंड एक्सपेंसिव बाइक हो चुकी है 125 सीसी की। और मैं वो बता देता हूँ कि जो अपडेटेड वर्जन है एक्सट्रीम का उसमें आपको क्या क्या चीज़ें अब एक्स्ट्रा मिलेंगी जो कि इसमें नहीं मिलेंगी, और वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें अभी भी एक्सट्रीम में नहीं है जो कि आपको इस बाइक में मिल जाती है। तो जो सबसे मेन अपडेट हुआ है ना एक्सट्रीम 125R में, वो हुआ है कि उसमें आपको डबल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, वो भी डबल चैनल ABS के साथ। डुअल चैनल ABS भी बोल सकते हो उसे आप। वैसे ना यार अभी थोड़े दिन पहले रेडर ने भी लॉन्च किया था डबल डिस्क वाला वेरिएंट, लेकिन उसमें डुअल चैनल ABS नहीं था, पर एक्सट्रीम उससे भी एक कदम आगे निकल चुका है और उसमें आपको डबल डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। जैसे इसमें ड्रम ब्रेक है ना, एक्सट्रीम में भी पहले पीछे ड्रम ब्रेक आती थी, आगे डिस्क ब्रेक आती थी सिंगल चैनल ABS के साथ, जैसे कि इसमें भी आती है। पर कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता गया तो एक्सट्रीम एक कदम और आगे जा चुका है हर बार की तरह। तो जैसा एक्सट्रीम ने कई सालों पहले किया था कि सेगमेंट में सबसे पहले ABS एक्सट्रीम ही लेके आया था, उसके बाद ही कंपटीशन बढ़ा ABS लाने का 125 सीसी में। लेकिन अब 125 सीसी में बहुत सारी बाइक में ABS आने लग गया था सिंगल चैनल, तो अब एक्सट्रीम में डुअल चैनल ABS आ गया है, और जो कि मेरे को नहीं लगता और कोई बाइक अब ऑफर करेगी कुछ टाइम तक क्या काफ़ी टाइम तक आपको और बाइकों में सिंगल चैनल ABS ही मिलेगा, और सिर्फ एक्सट्रीम ही मार्केट में ऐसी बाइक मिलेगी 125 सीसी में जिसमें डुअल चैनल ABS मिलेगा। वैसे अगर लुक्स की बात करें तो लुक्स तो पहले जैसे ही है, बस कलर उन्होंने नए लॉन्च कर दिए हैं, पर अभी भी ये जो हॉर्नेट है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त है। उसके अलावा जो अगला अपग्रेड नई वाली एक्सट्रीम में हुआ है वो मीटर है। अब उसमें आपको TFT डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें सारे फीचर्स मिलते हैं, जितने फीचर इसमें मिलते हैं ना उतने ही फीचर उसमें मिलते हैं। लेकिन हाँ, उसमें अब आपको यहाँ पे ना क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि किसी और बाइक में नहीं मिलता। 125 सीसी छोड़ो, 150 सीसी में भी क्रूज कंट्रोल किसी में नहीं है, बस एक ग्लैमर में आ रखा है और अब एक्सट्रीम में भी दे दिया उन्होंने 125R में। तो मेन यार यही 3 अपडेट आ रखे हैं। पहला तो है डुअल डिस्क ब्रेक डुअल चैनल ABS के साथ, दूसरा अपडेट ये है कि डिस्प्ले आपको मिल जाती है TFT, और तीसरा अपडेट है कि क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और उसके अलावा जो बटन्स वगैरह है ना सब चेंज हो चुके हैं, इस साइड के भी और इस साइड के भी। तो यही अब अपग्रेड हुआ है नई वाली एक्सट्रीम 125R में। तो पहले अपनी हॉर्नेट 125 में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक्सट्रीम से आपको ज़्यादा मिलती थी 125R से, लेकिन अब एक ही चीज़ बची है जो ज़्यादा मिलती है, वो है ये गोल्डन कलर के USD फोक्स। बस एक्सट्रीम में इसी की कमी रह गई है, ये और दे देती ना कंपनी तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। पर वही है यार, हर बाइक परफेक्ट नहीं हो सकती, किसी में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। अगर ये भी दे देगी ना फिर तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और मेरे ख्याल से तो अभी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं 125 सीसी के हिसाब से, क्योंकि कई लोग तो इसे भी ओवर प्राइस बोलते थे 125 सीसी के हिसाब से इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक्सट्रीम का प्राइस तो अब इससे भी ज़्यादा हो चुका है। इससे ये लगा लो 5 या 7-8 हज़ार रुपये महंगी मिलेगी वो। तो इसीलिए अगर वो गोल्डन कलर के USD फोक्स भी दे देंगे ना फिर तो उसका प्राइस और ज़्यादा हो जाएगा, 130 तक पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे ख्याल से कंपनी ने दिए नहीं तो USD फोक्स उनकी 160 में तो आती ही है। और एक और चीज़, जो एक्सट्रीम 160R है ना उसका प्राइस और 125R का प्राइस एकदम सेम हो चुका है। डिफरेंस होगा भी तो 2-3 हज़ार रुपये या 1-2 हज़ार रुपये का होगा। सबसे जो मेन नुकसान है वो तो TVS रेडर का हुआ है। TVS रेडर ने तो बेचारों ने अभी अभी निकाली थी डबल डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल ABS के साथ। TVS रेडर का तो पत्ता ही कट चुका है। TVS रेडर में अब आपको कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिलती और बाइकों के मुकाबले, बस ये है कि थोड़ी कंफर्टेबल है वो और छोटी है। पर छोटी बाइक यार किसको चाहिए आजकल के टाइम पे, सबको बड़ी बड़ी बाइक ही चाहिए। पर इसका फ़ायदा ना मेरे ख्याल से हॉर्नेट 125 को मिलेगा, क्योंकि एक्सट्रीम का प्राइस ज़्यादा हो गया है। पहले ये ना थोड़ी अलग सी पड़ जाती थी
कि अगर आपको हॉर्नेट लेनी है तो एक्सट्रीम से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अब ये भी अंदर आ चुकी है। ये देखो सामने नैनो चल रही है। ये कौन सा मॉडल है? XM है ये, नहीं XT है यार, ये तो ऑटोमेटिक है। अपने पास भी नैनो है ना, पर अपनी तो LX है मैनुअल। हाँ तो मैं बोल रहा था एक्सट्रीम के महंगे होने से ना थोड़ा बहुत फ़ायदा इसको भी मिल जाएगा हॉर्नेट 125 को। पर यार लगती तो मस्त है ये भी। अपडेटेड एक्सट्रीम में भी ऐसा डैशबोर्ड नहीं है जैसे इसका है, तो लुक्स के मामले में मेरे हिसाब से अभी भी ये ऊपर है। बाकी और चीज़ों में हो सकता है नीचे हो गई हो। नीचे बस ये ब्रेकिंग के हिसाब से हो गई है, इसमें ब्रेकिंग अब कमज़ोर हो गई एक्सट्रीम के मुकाबले। और दूसरा क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, पर चलो क्रूज़ कंट्रोल को अगर साइड भी रखें तो ब्रेकिंग तो है ही। पर ये है कि ये सस्ती भी तो है, एक्सट्रीम महंगी भी तो हो गई। क्रूज़ कंट्रोल और डिस्क ब्रेक के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और वहीं अगर हम पुरानी वाली एक्सट्रीम से कंपेयर करें फिर तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। पुरानी वाली तो 1,819 की हो गई थी GST के बाद। सीधा 10-15 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ चुका है। 15 का नहीं तो 12 का तो आएगा ही आएगा। 12,000 रुपये का डिफरेंस। मेरे हिसाब से प्राइस अगर पुराना वाला ही रहता ना, या तो फिर 2-3 हज़ार रुपये बढ़ता या 5,000 रुपये बढ़ता, तब ज़्यादा बढ़िया था। फिर तो इसका खेल ख़त्म ही हो जाता, फिर तो ये आउट हो जाती पूरी तरह से। बाकी हो सकता है प्राइस कम भी आए, क्योंकि अभी पक्का नहीं है प्राइस, लेकिन ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं यही आएगा 1,22, 23, 24, 25 के आसपास। और जो हॉर्नेट है वो अभी के टाइम पे मिल रही है 1,18, 1,19 की दिल्ली NCR में। लेकिन यार एक USD फोक्स की भी तो कमी है। जो इस वाले सस्पेंशन में हैंडलिंग कटिंग आती है वो टेलीस्कोपिक में नहीं आ सकती कभी भी ज़िंदगी में, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो इसीलिए इस चीज़ की कमी तो रहेगी। मतलब चलाने में वो पहली जैसी रहेगी, बस ये है कि फीचर्स बढ़ चुके हैं और ब्रेकिंग अच्छी हो गई। चलाने में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और वहीं जो होंडा हॉर्नेट 125 है, इसमें चलाने में बहुत मज़ा है। भागती नहीं होगी उतनी तेज़, लेकिन हैंडलिंग कॉर्नर्स में बहुत मज़ा आता है इसे ऐसे लेटाने में, एकदम स्टेबल रहती है USD फोक्स की वजह से। तो बस यही चीज़ अब रह गई है एक्सट्रीम में, बाकी तो सही है। और हॉर्नेट 125 में तो आने नहीं वाला डुअल डिस्क ब्रेक या डुअल चैनल ABS, क्योंकि होंडा वाले इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं करते। ये तो अब करेंगे 5 साल बाद, 5 साल नहीं तो 1 साल बाद ही करेंगे। जो ये कंपनियां है ना, TVS हो गई, हीरो हो गई, इनमें एक चीज़ बढ़िया है कि ये बहुत जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं चीज़ें अपग्रेड। अब जैसे TVS ने किया, एकदम से सिंगल चैनल ABS लेके आ गया था डबल डिस्क ब्रेक के साथ, और ऐसे फिर एक्सट्रीम ने कर दिया। और बाकी अब उसकी बात कर लेते हैं कि क्या आपको नई वाली एक्सट्रीम लेनी चाहिए या हॉर्नेट लेनी चाहिए, तो उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। पर यह है कि अगर बजट कम है फिर तो आपको हॉर्नेट ही लेनी चाहिए, क्योंकि इंजन थोड़ी ना बदल गया है, इंजन और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस तो वही है। और अगर पब्लिक रिएक्शन के उसमें भी कंपेयर करें तो अभी भी इसको ही पब्लिक रिएक्शन ज़्यादा तगड़े मिलेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम देखने में तो पहली जैसी ही है, बस उसके कलर आ गए हैं नए। पर यह है कि अच्छा काम किया है हीरो ने, इतनी सारी चीज़ें दे दी है। इतनी सारी चीज़ें तो 160 सीसी की बाइकों में भी नहीं मिलती है। बहुत सारी 160 सीसी की बाइक हैं जिनमें आपको आज तक भी डुअल चैनल ABS नहीं मिलता है। वैसे कंपटीशन का ना यही फ़ायदा होता है, अगर मार्केट में कंपटीशन ना हो ना तो फिर कस्टमर को अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती। कंपटीशन होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर का ही होता है। अब जैसे 160 सीसी वाले हैं, ये तो सोए पड़े हैं, कुछ कंपटीशन ही नहीं कर रहे आपस में, सारा का सारा कंपटीशन 125 सीसी में ही हो रहा है। अब मेरे को इससे अपग्रेड करना है 160 सीसी में। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है 160 सीसी में क्या लिया जाए। एक ये भी मेरा मन है MT-15 लेने का, पर यार ये बहुत छोटी लग रही है, मज़ा सा नहीं आ रहा है MT-15 में तो मुझे, और ओवर प्राइस भी लग रही है। इतने में आपको 200 सीसी मिल जा रही है, 200 NS हो गई, और यहाँ तक कि रॉयल इनफील्ड तो 350 सीसी दे रहा है। पर रॉयल इनफील्ड तो मुश्किल ही लूँगा, मेरे को स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा पसंद आती है।